Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. How are you all? I hope all of you are fit and fine at your home. Welcome all of you here in our SST class, and today we have to discuss geography. So as we are discussing our second chapter on, that is the physical features of India, in our last class we have already discussed about Himalayan system and today we have to start the the northern plains. I'm so sorry. And today we have to discuss the northern plains. Okay, so as Himalayan we have discussed that first of all we had discussed that how Himalaya formed. In the same way we will discuss that how northern plains forms, and after that we will discuss the features and the divisions of northern plains. Okay, so let's start it. First of all इसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा. Look, there was Eurasian plate like this and there was Indo-Australian plate like this, and इनके बीच में था Tethys Sea. ओके, Tethys Sea. फाइन. इन दोनों प्लेट्स के कोलिजन की वजह से ये Tethys Sea जो था ये माउंटेन में कन्वर्ट हो गया लाइक दिस. ओके, सो दिस वाज द माउंटेन. ये हमने ऐसे देखा है और अभी हम इसको 3D में ऐसे समझ सकते हैं जिससे हम इंडियन प्लेन्स को, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, उसको आसानी से समझ पाएंगे. कैसे समझ पाएंगे? देखिए, जब ये हिमालयाज़ बना था तो इसके फुट हिल्स पे, यानी कि यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि अगर ये हमारा प्लेन है तो यहाँ पे डिप्रेशन हो गया था. डिप्रेशन मीन्स व्हाट? कि जब भी फोल्डिंग होती है ना, कोलिजन होता है तो वहाँ पे फोल्डिंग होती है तो वो ऐसे कुछ ऐसे होती है. ओके, तो ये जो अपर पार्ट था ये तो माउंटेन बन गया. फाइन. और ये जो लोअर पार्ट है यहाँ पे ये डिप्रेशन बन गया हिमालय के फुट हिल्स पे. मतलब जहाँ पे ही शिवालिक ख़त्म है, मतलब आप कह सकते हो जहाँ से शिवालिक स्टार्ट है वहाँ से पहले, या अगर आप इधर से आते हो तो जहाँ से शिवालिक ख़त्म हो उसके फुट हिल्स पे बिल्कुल यहाँ पे डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया. ओके, और इधर ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था जो प्लेट्यू है. ओके, जो पेनिनसुलर रीजन है. अब देखिए, ये जो डिप्रेशन बना था तो जो माउंटेन से रिवर्स फ्लो होती थी, ओके, जो ग्रेटर हिमालय से रिवर्स फ्लो होती थी वो आके यहाँ से फ्लो होके इस डिप्रेशन से निकलती थी, जिसकी वजह से जो रिवर्स में जितने भी सेडिमेंट्स थे, ओके, जो सेडिमेंट्स थे, दैट सेडिमेंट्स मीन व्हाट, कि ऊपर से जो कंकड़ पत्थर सब बह के आता था वो यहाँ इस डिप्रेशन में क्या होने लगा, कलेक्ट होने लगा. एंड स्लोली मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये क्या हो गया, एक प्लेन फर्टाइल लैंड बन गया. इसको आप इस तरीके से बहुत आसानी से समझ सकते हैं. वेट अ सेकंड, ये 3D टाइप था, इसको आप 2D में ऐसे समझ सकते हो. लुक, कि सपोज दैट अगर ये हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ओके, तो यहाँ पे इसके फुट हिल्स पे ये जो पोर्शन है दिस इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स. और ये कैसे बना है? ये रिवर्स जो यहाँ से फ्लो होती हैं इनके सबके सेडिमेंट्स के कलेक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है. इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर ये रिवर्स के सेडिमेंट्स से बना हुआ है दैट मीन्स ये बहुत फर्टाइल लैंड होगा. क्यों बहुत फर्टाइल लैंड होगा? क्योंकि ये सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी एरिया के लिए. फाइन. तो इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन बना था. तो आप इसके पॉइंट्स समझ सकते हैं. आइए डिस्कस करते हैं. द डिप्रेशन एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. हिमालयाज के फुट हिल्स पे जो डिप्रेशन था गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स. मतलब ये सेडिमेंट से फिल हो गया. किन सेडिमेंट से फिल हो गया? जो हिमालयन माउंटेन से रिवर्स फ्लो होती थी उनके सेडिमेंट से ये फिल हो गया. और फाइनली ये जो हमारा माउंटेन था इसके पोर्च पे आप कह सकते हो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन बन गया. और इधर हमारा इंडियन पेनिनसुला है जो इससे थोड़ी सी हाइट पे है. ठीक है, ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है और ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है. ठीक है, जो रिवर्स के सेडिमेंट से बना हुआ है. चलिए, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि इंडियन पेनिनसुलर रीजन, जो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन है ये कैसे बना है. आफ्टर दैट नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट दिस. दिस एरिया मोस्टली फाउंड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये कम्प्लीटली रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है. ओके, उनके सेडिमेंट्स के कलेक्शन से बना हुआ है. जब ये फील्ड बन गया तो इस फील्ड में मोस्टली 3 मेजर रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं, द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ओके, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आर 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. एंड ट्रिब्यूटरीज मतलब व्हाट, कि वो सारे छोटे छोटे रिवर्स जो आके इस मेजर रिवर में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं. ठीक है, दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज. समझिए इसको. सपोज करिए कि ये हमारी गंगा रिवर है. ओके, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये हमारी गंगा रिवर है. और दूसरी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो इधर उधर से आके इसी में मिल जाती हैं. सो दिस विल बी द मेजर रिवर गंगा and these smaller rivers are known as the tributaries of this river Ganga. Okay,
सो आई होप नाउ ट्रिब्यूटरीज इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो जो हमारा मेन लैंड है नॉर्दर्न प्लेन, ये बना हुआ है 3 मेन रिवर से, जो बहुत मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, वो है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ओके फाइन, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसको समझिए कि सपोज करिए ये हमारा माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, लाइक दिस। ओके, दिस इज अवर हिमालयन माउंटेन, और यहाँ पे ये बेल्ट है कंप्लीटली नॉर्दर्न प्लेन। ये पूरा एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन से। फाइन, ओके। तो इसकी जो लेंथ है कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2400 किलोमीटर्स। ओके, और जो विड्थ है वो वैरी करती है जगह जगह पे, कहीं कहीं 240 किलोमीटर, कहीं कहीं 320 किलोमीटर। तो जो विड्थ है ये इसकी, ये 320 और कहीं कहीं 240 किलोमीटर तक मिल जाती है। सो वी कैन से द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, एक्सटेंड्स अप टू 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स वाइड और ब्रॉड, यू कैन से। ओके, तो ये कंप्लीट एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन का है। जो ऊपर से आप देख सकते हैं, जो एक साइड से हिमालयन माउंटेन से, मतलब ऊपर से हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है, और दूसरे साइड में इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जो ऐसे इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, उससे घिरा हुआ है। ठीक है, सो वी कैन से द नॉर्दर्न प्लेन इज कवर्ड in the north direction by Himalayan mountain, in the south direction by the peninsular region of India. ओके, जो डेक्कन प्लेट्यू है उससे कवर्ड है, दोनों साइड से घिरा हुआ है। इसके बीच में रिवर्स फ्लो होती हैं, इंडस इधर है, गंगा इधर है, एंड यहाँ इसके पीछे से ब्रह्मपुत्र आता है। ओके, अभी इस पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिस, आई होप दिस इज ऑल क्लियर कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये कैसे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, इसके लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, ये कितना एक्सटेंड है। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस द डिविजन्स ऑफ दिस इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स। वेट अ सेकंड। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये डिविजन्स कैसे हुए हैं, किस बेसिस पे हुए हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्दर्न प्लेन्स इज मोस्टली कवर्ड फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ इंडस, गंगा and Brahmaputra. Okay, these 3 major rivers form this plain. Okay, so look, first of all we can divide this part into 3. Okay, so divide this plain into 3 parts. Number 1 the western part, number 2 the middle part, and number 3 the eastern part. Okay, the western part this ये गुजरात साइड में है, इसके ऊपर पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान जो पोर्शन था इंडिया का। this middle part like हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, and this is Assam, okay, the northeastern state of India. So look, first of all this, so इसको points में discuss करते हैं, आइए समझते हैं। Number 1, the northern plain is broadly divided into 3 parts, as I have told you already, 3 parts. Look, this is our mountain, Himalayas. This is Himalayas, okay, ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयाज के, और उसके बाद इसके जस्ट पोर्च पे अगर आप देखेंगे इसके फुट हिल्स पे, तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है कंप्लीटली, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 द फर्स्ट पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन्स। ओके, ये जो वेस्टर्न पार्ट है कंप्लीटली ये हमारा पंजाब प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली पंजाब में आता है, और इसका सब जो लार्ज पोर्शन है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान में चला जाता है। ओके, क्योंकि इंडिया पहले डिवाइडेड नहीं थी, अभी डिवाइड हो गई है, तो डिवाइड होने के बाद पंजाब का बहुत सारा पोर्शन आप जानते हो पाकिस्तान में चला गया है। तो जो हमारा इंडस प्लेन है कम्प्लीटली, ये जो पंजाब प्लेन है जो इंडस रिवर से बना है, ठीक है, ये लेट मी राइट हियर आई मीन्स इंडस, ये इंडस रिवर से बना है। दूसरा गंगा प्लेन, ये गंगा रिवर से बना है, और थर्ड ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। गिव मी अ सिंगल मोमेंट। Okay, so look, the western part is called Punjab Plains, which is formed by the Indus River. Okay, Punjab Plain is completely formed by Indus rivers and its tributaries. Larger part of this plain lies in Pakistan. इस plain का mostly, that means जो पंजाब plain है इसका mostly एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था और वो अब अलग हो गया है, तो मोस्टली पंजाब का भी बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में चला गया है। तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, जो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है।
इंडस रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। लुक, द इंडस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब 5 रिवर से मिलकर इंडस रिवर बना है। द रावी, द चेनाब, द सतलज, द व्यास, and the Ravi, Chenab, Satluj, Beas, and one more was there. One second, let me check this. The Jhelum. Okay, Jhelum, Ravi, Chenab, व्यास और सतलज, इन 5 रिवर्स से मिलके हमारा इंडस रिवर बना है, ठीक है। और यही 5 इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे हमारा कंप्लीट पंजाब प्लेन्स बनता है। ओके, चलिए, तो आई होप नाउ पंजाब प्लेन्स इज क्लियर टू यू। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेकंड वन, द मिडिल पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स दैट इज मेड बाय कंप्लीटली गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है, मिडिल पार्ट। देखते हैं, द मिडिल पार्ट इज नोन एज गंगा प्लेन्स बिकॉज ये कंप्लीटली गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है, विच इज फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फाइन, विच स्प्रेड ओवर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्शली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। कंप्लीटली दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब इस प्लेन में आते हैं, इस रीजन में आते हैं, और झारखंड का एक छोटा पोर्शन और वेस्ट बंगाल का एक छोटा पोर्शन। पार्शली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल मीन्स व्हाट, कि झारखंड और वेस्ट बंगाल का एक छोटा पोर्शन गंगा प्लेन्स में आता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज नोन एज द गंगा प्लेन्स। एंड नाउ द थर्ड वन इज नोन एज आसाम प्लेन्स, ओके, विच इज कंप्लीटली फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो थर्ड के बारे में मैं राइट नहीं कर रहा हूं, बस आप समझ लो कि थर्ड इज मेड बाय, थर्ड इज आसाम प्लेन्स, आसाम प्लेन्स विच इज कंप्लीटली फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज मेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज आसाम प्लेन्स। ओके, एंड नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं, लाइक द रिवराइन आइलैंड्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस वन मोर दैट इज यस, दैट इज दोआब्स। ओके, 2 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है, तो मुझे एक सिंगल मोमेंट दे दीजिए कि मैं उसको राइट कर लूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वेट अ सेकेंड। Look guys, now there are 2 points which are related to rivers which we have to discuss. Okay, northern plains we have completed the formation of northern plains and the division of northern plains. In the next class we will discuss the relief features, the different relief features of northern plains. But today we have to discuss 2 more points, that are doabs, and the second one is riverine islands and distributaries of rivers. Okay, distributaries of rivers. So first of all, doabs. Doabs क्या है? Look, doabs, riverine island and distributaries of rivers, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समझिए doabs क्या होते हैं। सपोज करिए 2 रिवर्स फ्लो हो रही हैं, ओके, दोनों मेजर रिवर्स हो सकती हैं या दोनों एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती हैं। सपोज करिए लाइक दिस, कि कोई रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है अनदर रिवर, लाइक गंगा एंड यमुना। ओके, गंगा इज द मेजर रिवर एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इसके बीच में ये जो एरिया है दिस, इन दोनों रिवर्स के बीच का ये जो एरिया है दैट इज नोन एज दोआब्स। ओके, दोआब्स देखिए, दिस इज मेड बाय 2 वर्ड्स, दो एंड आब्स। दो मीन्स होता है 2 इन हिंदी, दो मीन्स 2 and abs means water. That means the area which comes in 2 water bodies. 2 water bodies means what? Between 2 rivers, that area is known as doabs. Okay, definition देख लीजिए, that is same. The area between 2 rivers is called doabs. Fine. After that, one more important thing which is related to doabs is this area is very fertile land. कि ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से, from the both side, all the sediments of these rivers, of these 2 rivers, okay, made this area.
कि ये जो एरिया है ये इन दोनों रिवर्स के सेडिमेंट्स से बना हुआ है। मतलब जो भी सेडिमेंट्स, जो भी कूड़ा कचरा या माउंटेन से आप कह सकते हो, जो भी सॉइल, जो सब फर्टाइल सॉइल है, जो सब ऊपर से फ्लो होकर आती है नीचे, वो यहाँ कलेक्ट होते रहते हैं। और दोनों रिवर्स के बीच में होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एरीगेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑलरेडी एरीगेटेड प्लेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड। Fine, I hope though abs is clear. And now the second one, that is, look, riverine islands and distributaries of rivers. Right now I had discussed about tributaries. Tributaries क्या होती हैं? Look, the different rivers which join to a major river are called the tributaries. समझिए इसको कि ये गंगा है जो फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और इसमें जो दूसरी रिवर्स हैं, look, ये आके इसमें मिल रही हैं दोनों साइड से। So these rivers are known as tributaries. Tributaries means to collect होना, एक मेजर रिवर में कलेक्ट हो जाना, that they are all that rivers are known as tributaries. बट यही रिवर आगे आती है और जब ये अपने लोअर कोर्स पे पहुंचती है, लोअर कोर्स मीन्स व्हाट, रिवर के भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब रिवर आती है, मतलब जब ये किसी ओशन में गिरने वाली होती है, लास्ट में बिल्कुल आ जाती है। सपोज करिए ये कोई रिवर है जो बिल्कुल लास्ट में, अब ये बहुत ज़्यादा आगे तक फ्लो हो चुकी है। कोई भी रिवर पहले क्या होता है, माउंटेन से निकलती है, इस चीज़ को समझिए। ओके, माउंटेन से निकलती है। अब ये कोई रिवर माउंटेन से अगर ऊपर से निकली है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड फील्ड में आने के बाद कम हो जाएगी और लास्ट आते आते इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो जब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, दैट टाइम, दैट कोर्स, दैट पोर्शन ऑफ रिवर इज नोन एज द लोअर कोर्स। ओके, और जब स्पीड बहुत स्लो हो जाती है तो ये अपने लिए आगे रास्ता नहीं बना पाती। लुक, जब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो सामने आने वाली हर चीज़ को रिवर क्या करती है, तोड़ते हुए अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाती है और बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। लेकिन जब लास्ट में आ जाती है, वो जब अपने लोअर कोर्स में आती है, उसकी स्पीड बहुत जब कम हो जाती है, तो क्या होता है, इस कंडीशन में रिवर में इतना फ्लो नहीं होता है कि वो अपना रास्ता खुद बना पाए। उसके बाद उसको जिधर से रास्ता मिलता है रिवर उधर फ्लो होने लगती है। तो मोस्टली जब आप देखेंगे तो लास्ट आते आते ओके रिवर ऐसे डिवाइड हो जाती है बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में। तो जब ये अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, दीज चैनल्स यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ एनी रिवर। ओके, जब रिवर्स मिलती हैं दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, और जब रिवर्स अलग अलग होती हैं दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी आपको क्लियर हो गया। इसी से डेल्टा भी बनता है। लुक, एज यू कैन सी दिस इज इन ट्रायंगुलर शेप। ओके, दिस इज नोन एज डेल्टा ऑफ एनी रिवर, कि किसी भी रिवर का डेल्टा, कि जब कोई भी रिवर जब डिस्ट्रीब्यूटरीज में अपने डिवाइड हो जाती है, ओके, अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, तो कंप्लीट एरिया जितना कवर करती है दैट एरिया इज नोन एज डेल्टा। और ये भी काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है क्योंकि इसके भी चारों तरफ देखेंगे ये जो लैंड है इसके दोनों साइड में रिवर्स फ्लो हो रही हैं। ओके, तो ये डेल्टा हो जाता है। और इसी से आपको यहाँ पे रिवर आइलैंड भी मिलेगा। आइलैंड मीन्स व्हाट, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी आइलैंड का डेफिनेशन बताया हुआ है दैट व्हेन एनी लैंड मास कवर्ड विथ वाटर फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस, दैट लैंड मास इज नोन एज आइलैंड। ओके, and peninsula when any land mass is covered with water from 3 sides, that is known as peninsula. So we have to discuss about the island, and वो भी river island. तो समझिए river island से ही क्या आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जो island बना होगा ये river से बना होगा। अब ये islands rivers में कैसे बनते हैं समझिए, कि सपोज करिए ये कोई river है, ठीक है, ये river है, ये फ्लो हो रही है। ओके, बट जब ये अपने लोअर कोर्स पे आएगी, मतलब जब इसकी स्पीड स्लो होगी, तो जो इसका वाटर फ्लो है वो भी डाउन होने लगेगा। जब वाटर फ्लो डाउन होगा तो इसके बीच में जगह जगह पे जो लैंड्स हैं वो ऊपर उभरे हुए हमको दिखाई देने लगे बीच बीच में ऐसे, ठीक है। ओके, ये दोनों साइड इधर भी और इधर भी रिवर फ्लो होगा, मतलब ये बीच में ऐसे उठा हुआ और इधर और इसके लेफ्ट राइट साइड से रिवर फ्लो होगी। तो ये जो आइलैंड टाइप आपको मिलेगा दैट इज नोन एज द रिवर आइलैंड, मतलब वो आइलैंड जो रिवर में बनता है दैट इज नोन एज रिवर आइलैंड। ओके, एंड माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर्स, मतलब रिवर्स का जब लोअर कोर्स आता है, द वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब रिवर की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। देन द रिवर स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ चैनल। उस कंडीशन में क्या होता है कि रिवर जो है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दीज चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज विच वी हैव डिस्कस ऑफ द रिवर्स विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स।
जिसकी वजह से जब उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है रिवर की, तो जो बीच में आइलैंड्स हमें दिखाई देने लगते हैं, दैट आर नोन एज रिवर आइलैंड्स. ओके, एंड मांजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर. फाइन. सेम एज द सुंदरवन डेल्टा. जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटरीज से डेल्टा भी बनते हैं. ये रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग कर दीजिए, इससे डेल्टा बनता है. सुंदरवन इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इन वेस्ट बंगाल. ओके, ये गंगा रिवर से बनता है. Fine. So I hope the doabs, the distributaries, the riverine islands, the delta is clear to you all. Fine. So in our next class we will discuss about the different relief features of northern plains. Thank you and Jai Hind guys.